आज हम पढ़ेंगे टैग वर्ड। ये वो टैग वर्ड है जो आपके एग्जाम में सीधे आपको सही उत्तर तक पहुंचाएगा। ये वो मंत्र है भाई जो मुश्किल से मुश्किल सवाल की हवा निकाल देंगे। सिर्फ एक वर्ड याद रखो, उत्तर खुद चिल्लाएगा कि मैं सही हूं। फालतू की रामायण पढ़ना छोड़ दो, बस ये देखो लो कि कौन सा शब्द पॉजिटिव है और कौन सा शब्द नेगेटिव है। देखिए, आपका पैडागोजी में 150 नंबर की एग्जाम होती है सीटेट की, जिसमें 75 नंबर आधा जो होती है आपका पैडागोजी से सवाल पूछा जाता है। तो पैडागोजी के लिए जो है ना, आपको सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव इस वर्ड को याद रखना है। यदि आप पॉजिटिव और नेगेटिव इस वर्ड को याद रखते हैं तो आप क्वेश्चन को देखते ही उत्तर निकाल दीजिएगा। तो आइए आज हम लोग टैग वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड को देखते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड्स देखते ही समझ जा कि उत्तर यही है। वे वो शब्द है जहां दिखे समझ ले कि मामला एकदम चकाचक है। कौन कौन देखो यहाँ पॉजिटिव टैग कौन कौन सा वर्ड है जो पॉजिटिव है आपका। करके सीखना यह वाला वर्ड क्वेश्चन के जिस विकल्प में आपको देखने को मिले आंख बंद कर टिक मार देना, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद अपने हाथ पैर चला के सीखे, तो यह वर्ड जो है आपका क्या है, आपका पॉजिटिव है। करके सीखना पॉजिटिव वर्ड है। अवसर देना यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। यदि यह वर्ड आपको क्वेश्चन के जिस विकल्प में देखे समझ जाना ऑप्शन सही होगा। बच्चों को मौका दो, उसे दबाओ मत, अवसर देना पॉजिटिव वर्ड है। खोजबीन या अन्वेंशन यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। बच्चा जासूस की तरह चीजें को खोजे तो सबसे बढ़िया, यानी खोजबीन या अन्वेंशन यह भी क्या कौन सा वर्ड है आपका पॉजिटिव है। यदि क्वेश्चन के जिस विकल्प में आपको खोजबीन या अन्वेंशन वाला वर्ड आपको दिख जाए समझ जाना वो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। प्रकृति से जोड़ना बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं करना, किताब तक सीमित नहीं करना है, किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। उसको ज्ञान को कक्षा से बाहर, चार दीवारी से बाहर जोड़ो। प्रकृति से जोड़ना यह भी क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड है। अगर पढ़ाई खेत खलिहान और असली दुनिया से जुड़ रही है तो आंख बंद कर टिक मार दो, यह भी क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड है। प्रकृति से जोड़ना पॉजिटिव वर्ड है। विविधता का सम्मान हमारे देश में अलग अलग भाषाओं की बोलने वाले लोग रहते हैं। तो जब हमारा देश ही विविधताओं का देश है तो यदि कोई भी बच्चा कोई भाषा बोलता है तो उसकी भाषा को एक संसाधन के रूप में मानकर उसका इस्तेमाल करना है कक्षा में। तो विविधता का सम्मान हर तरह के बच्चों और माहौल की इज्जत करना है, यानी बच्चों की अलग अलग की जो भाषा है तो सभी भाषाओं को सम्मान देना है। तो विविधता यह भी क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड है। विविधता का सम्मान पॉजिटिव वर्ड है। यह वाला वर्ड क्वेश्चन के जिस विकल्प में आपको देखने को मिले आंख बंद कर टिक मारना सही होगा। विविधता का सम्मान, सिर्फ एक वर्ड पकड़ना है, क्वेश्चन को खींच देना है, क्वेश्चन का आंसर निकाल देना है। जिज्ञासा जगाना यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। क्वेश्चन के जिस विकल्प में आपको यह वाला वर्ड आपको दिखे, जिज्ञासा जगाना, यानी बच्चे के अंदर क्यों और कैसे का भाव जगाना है, जिज्ञासा जगाना यह भी क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड है। लोकतांत्रिक वातावरण, सबको बोलने की आजादी हो, ऐसा नहीं कि मास्टर डंडा लेकर बैठा रहे। कक्षा कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, जहां पर सबको बोलने की आजादी अवसर मिले। तो लोकतांत्रिक वातावरण यह वर्ड जो है यह भी क्या है आपका पॉजिटिव है। पोर्टफोलियो बच्चे की तरक्की का काला चिट्ठा, ये सबसे अच्छा तरीका होता है पोर्टफोलियो आकलन। तो पोर्टफोलियो यह भी वर्ड क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड है। बच्चे की तरक्की का यह क्या होता है, एक फाइल होता है।
तो पोर्टफोलियो यह भी क्या है आपका पॉजिटिव है। अब नेगेटिव वर्ड को देखते हैं। ये तो जितना भी वर्ड देखे नेगेटिव, देखो भाई नेगेटिव वर्ड, इस वर्ड को देखते ही भागना, वैसे जैसे सांड को देख करके लोग भागता है। नेगेटिव वर्ड को पहले काट देना, 4 ऑप्शन मिलेगा उसमें से पॉजिटिव को छांट करके गले लगाना, और जैसे ही नेगेटिव पर आपको नजर पड़े कतई जहर है, काट देना, उससे भागना। यदि तुम नेगेटिव वर्ड को देख करके तुम टिक मार दिया उस पर, तो समझो कि तुमको वो ले डूबेगा। तो यह जितना भी वर्ड हम आपको अभी बताएंगे, इस वर्ड को देखकर भूत की तरह भागना। देखो कौन कौन है वर्ड, यह रटना या याद करना, रटना या याद करना। यदि रटना या याद करना यह वाला वर्ड आपको दिखे तो कतई जहर है भाई, कतई जहर है, ऑप्शन ही काट देना। यह वाला वर्ड क्वेश्चन के जिस विकल्प में दिखे रटना या याद करना, यह बिल्कुल कतई जहर है, काट देना भाई। अगर कहीं लिखा है कि रट लो या कंठस्थ कर लो, तो उत्तर कभी सही नहीं होगा, वह उत्तर कभी सही नहीं होगा। तो ये आपका नेगेटिव है, रटना या याद करना। कैसा वर्ड है, नेगेटिव है। तो 4 विकल्प में से 3 नेगेटिव को काट देना है, और जो पॉजिटिव वर्ड जो आपको हम बताए आगे, यदि उसमें से कोई भी वर्ड आपको दिखने को मिले, गले लगाना ला सगे भाई की तरह। लेकिन ये सब तुम्हारा दुश्मन है, इसको देख करके यदि टिक मार दिया तो समझो मामला गड़बड़ है। तो रटना या याद करना या क्या है आपका नेगेटिव वर्ड है। ये वाला वर्ड जहां दिखेगा काट देना। व्याख्यान, देखो व्याख्यान यह भी क्या है, व्याख्यान नेगेटिव वर्ड है। मास्टर जाके क्लास में अपना लेक्चर झाड़े और बच्चा चुपचाप बैठकर सुने, बिल्कुल यह कभी नहीं हो सकता है। तो लेक्चर यह क्या है, नेगेटिव है। लेक्चर यह वाला वर्ड क्या है, नेगेटिव है। जहां भी दिखेगा ऑप्शन के जिस विकल्प में दिखेगा काट देना। छोटे बच्चों को भाषण नहीं झाड़ना है, लेक्चर, ठीक है। तो लेक्चर यह भी क्या है आपका नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। केवल या ही या मात्र यह वाला वर्ड भी क्या है आपका नेगेटिव है। यह भी क्या है, नेगेटिव है। यह शब्द जहां आ जाए समझ ले दाल में काला है। जैसे केवल किताब से पढ़ाना, केवल किताब से पढ़ाना, जहां भी आपको या ऐसा वाला वर्ड आपको केवल दिखे या मात्र दिखे, यही काट देना, दुश्मन है। दंड या सजा देना, दंड या सजा देना यह भी क्या है, दुश्मन की समान है। देखते ही गोली मार दो, नेगेटिव वर्ड है। दंड या सजा देना, बच्चों को हाथ भी लगाया तो समझ ले तेरा नंबर कट गया, यानी बच्चों को भगवान की तरह मानना है। दंड नहीं देना है, डंडे से मारना नहीं है, उसको डांटना नहीं है, उसको फटकारना नहीं है। जहां वाला यह वाला वर्ड आपको दिखे समझ जाना ये तुम्हारा दुश्मन है, वहीं पर वहीं गोली मार देना इसको। ग्रेडिंग या रैंकिंग, ग्रेडिंग या रैंकिंग, ग्रेडिंग या रैंकिंग, जहां वाला यह वर्ड आपको दिखे गोली मार देना, नेगेटिव वर्ड है भाई, नेगेटिव वर्ड है। ग्रेडिंग या रैंकिंग, बच्चों में तेरा पहला नंबर तेरा दूसरा नंबर का भेदभाव कभी नहीं करना है। यह तेज है, यह कमजोर है, इस तरह का भेदभाव, इस तरह का अंतर नहीं करना है। यदि यह वाला वर्ड आपको दिखे ग्रेडिंग या रैंकिंग, तो समझ जाओ ऑप्शन वह कभी सही नहीं होगा, ऑप्शन वह कभी नहीं सही होगा। यह क्या है आपका नेगेटिव है। सीमित करना, सीमित करना, बच्चे की सोच को सीमित करना, यह वाला वर्ड जो है आपका नेगेटिव है। यदि यह वर्ड आपको विकल्प में दिखे काट देना, दुश्मन है। शिक्षक केंद्रित नहीं भाई, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होनी चाहिए। जहां भी शिक्षक केंद्रित यह वाला वर्ड आपको लिखा हुआ दिखे क्वेश्चन के जिस विकल्प में, पहले उसको कांटा मारना, काट देना। शिक्षक केंद्रित आपका नेगेटिव है, उसके जगह यदि बाल केंद्रित है तो गले लगा लो, बाल केंद्रित
बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित। तो शिक्षक केंद्रित यह वाला वर्ड भी क्या है आपका, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। मास्टर की ही चले, ऐसा हो नहीं सकता है। पढ़ाई बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं। समझ गए? तो शिक्षक केंद्रित क्या है आपका, ये भी आपका नेगेटिव है। अब यहां देखिए ईवीएस की आत्मा, ईवीएस की आत्मा, ईवीएस की आत्मा वाली बातें यानी पॉजिटिव पॉइंट्स। ईवीएस की प्रकृति कैसा होती है, एकीकृत होती है। कैसा होती है, एकीकृत होती है। ईवीएस की प्रकृति एकीकृत होती है। ईवीएस में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, तीनों को क्या है, एक ही साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ईवीएस की प्रकृति कैसा है, एकीकृत है। इसमें ईवीएस में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण तीनों को एक साथ मिलाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसलिए ईवीएस की प्रकृति कैसा है आपका, एकीकृत है। अगर कहीं लिखा हो कि इन्हें अलग अलग पढ़ाना है तो समझ ले कि वो क्या है आपका, गलत है। सबको एक साथ जोड़ के पढ़ाना क्या है आपका, ये आपका ईवीएस का प्रकृति है। तो ईवीएस की प्रकृति कैसा है आपका, एकीकृत है। व्यापकता, देखो व्यापकता, पढ़ाई सिर्फ किताब तक न रहे, बाहर की दुनिया से भी जुड़ी हुई होनी चाहिए। दो व्यापकता, ये भी क्या है आपका, पॉजिटिव है। हस्तपरक गतिविधियां, हस्तपरक गतिविधियां, बच्चा अपने हाथ से मिट्टी छुए, बीज बोए तब सीखेगा। तो हस्तपरक गतिविधियां बच्चों को खुद करने का अवसर दो। तो हस्तपरक गतिविधियां, यह भी क्या है आपका, पॉजिटिव वर्ड है। ये शब्द भी जहर है। नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लो। उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, यह वाला वर्ड आपको जिस विकल्प में दिखे, काट मारना, कट मारना, इसको भाई नेगेटिव है, कतई जहर, दुश्मन है यह। उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, अगर कहीं लिखा हो कि बच्चों को अगली क्लास या बड़ी नौकरी के लिए तैयार करना है तो वो गलत है। हमें उसे आज के लिए तैयार करना है, न कि नौकरी के लिए तैयार करना है। छोटे बच्चों को, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उसको नौकरी के लिए तैयार नहीं करना है। तो यह वाला वर्ड जो आपको दिखेगा, उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, यह आपका नेगेटिव वर्ड है। क्या है आपका, नेगेटिव वर्ड है। तकनीकी शब्दावली, टेक्निकल टर्म्स, छोटे बच्चों को वैज्ञानिक परिभाषा या भारी भरकम शब्द नहीं रटाना है। उसे अपनी गांव की भाषा में, यानी जो उसकी मातृभाषा है उसमें आपको समझाना है। तो तकनीकी शब्दावली, यह भी क्या है आपका, नेगेटिव वर्ड है। तकनीकी शब्दावली, यह वाला शब्द आपको क्वेश्चन के जिस विकल्प में लिखा हुआ दिखे, कतई जहर है, इसको देखते ही काट देना। त्रुटियों को अनदेखा करना नहीं भाई, त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना है। बच्चों को जो त्रुटियां होती है, जो बच्चों की जो गलतियां होती है, वह सीखने की भाग होती है। त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना है। यदि त्रुटियों को अनदेखा कर दोगे तो भाई तुम किसके लिए कर रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हो ना। तो त्रुटियां जो होती है वह बच्चे की खिड़की की जैसा होती है, आप उसमें देख सकते हो कि बच्चे की गलतियां कहाँ हो रही है। उसके बाद बच्चों में क्या करोगे, तुम सुधार कर सकते हो। तो त्रुटियां भी क्या होती है, सीखने की एक भाग होती है, लर्निंग का क्या होती है, भाग होती है। तो त्रुटियों को कभी अनदेखा नहीं करना है। यदि अनदेखा करने वाला यह वर्ड आपको ऑप्शन के जिस, आपको विकल्प, क्वेश्चन के जिस विकल्प में आपको यह लिखा हुआ दिखे, समझ जाना गलत है। त्रुटियों को अनदेखा नहीं करना है। बच्चे की गलती को डांटना नहीं है, अनदेखा नहीं करना है, बल्कि यह समझना है कि वो कैसे सीख रहा है। बच्चों की त्रुटियां जो होती है वो सीखने की भाग होती है। ठीक है, तो बच्चों की त्रुटियां को ना आपको अनदेखा नहीं करना है। यदि अनदेखा वाला ये वाली बात आपको ऑप्शन में लिखा हुआ दिखे, कट मार देना, नेगेटिव वर्ड है। ईवीएस की कुल 6 थीम होती है। ईवीएस की कुल 6 थीम होती है। इनको तो ऐसे रट ले जैसे चाट का स्वाद, इसको तो ऐसे रट लो जैसे चाट का स्वाद। ईवीएस की कुल 6 थीम कौन कौन है भाई, तो परिवार और मित्र है, परिवार और मित्र पहला। दूसरा है आपका भोजन, दूसरा है आपका भोजन। तीसरा है आपका पानी, तीसरा क्या है, पानी। आवास चौथा है, चौथा क्या है, आवास या घर कह लो।
पांचवा है आपका यात्रा, पांचवा क्या है यात्रा। छठा है चीजें जो हम बनाते और करते हैं। यह आपका ईवीएस का 6 थीम है, इसमें से कोई एक थीम आपको पूछ लेगा, याद रखिएगा। परिवार और मित्र जो है आपका, यह 4 उप थीम है। ठीक है, परिवार और मित्र जो है यह आपका 4 उप थीम है, यानी 6 मुख्य थीम होती है जिसकी 4 जो होती है उप थीम है। ठीक है, तो उप थीम में कौन कौन है आपका, संबंध, जिसमें आपका चाचा, ताऊ, बुआ, किसका किससे किससे क्या नाता है। तो पहला जो आपका उपथीम में जो है आपका संबंध है। दूसरा आपका कार्य और खेल है, कौन क्या काम करता है और बच्चे क्या खेल खेलते हैं। तो दूसरा उपथीम है आपका कार्य और खेल। तीसरा उपथीम है आपका पशु, जो हमारे आसपास रहते हैं या पालते हैं। तो समझ गए, तीसरा उपथीम क्या है आपका, तीसरा उपथीम है आपका पशु। चौथा उपथीम भी देख लो भाई, चौथा उपथीम आपका पौधा, क्या है आपका पौधा है, पेड़ पौधे जो हमारे जीवन का हिस्सा है। तो चौथा उपथीम यह। तो इस तरह से मुख्य थीम आपका 6 है और उपथीम जो है आपका 4 है। पूछ लिया जाता है, यहां से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई एक थीम आपसे पूछ लेगा, इसको याद कर लीजिएगा भाई। तो इस तरह से दोस्तों हम आपको आज बताए ईवीएस का नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड। दोस्तों जितना भी मैं आपको अभी बताया वर्ड्स, यदि आप इसको दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लेते हैं, तो यदि पैडागोजी से जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप उसको धुआं धुआं कर दोगे, क्योंकि इसी सभी वर्ड्स में से घुमा घुमा कर आपको क्या बनाता है, ऑप्शन को बनाता है। और हर ऑप्शन में जितना भी हम आपको नेगेटिव वर्ड बताए, यही सब नेगेटिव वर्ड बना जोड़ करके, यही सब नेगेटिव वर्ड जोड़ करके क्या बनाता है, सेंटेंस बनाता है। और यही सेंटेंस 4 सेंटेंस जो है ना आपको ऑप्शन में देता है। ठीक है, तो जितना भी मैंने अभी आपको वर्ड्स बताए उसको सिर्फ याद कर लीजिए और जाकर जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वहां पर इस वर्ड को छांटना है और जो सही लगेगा उस पर टिक मारना है, वो आपका सही रहेगा आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की हम जो भी वीडियो लेकर आएंगे सबसे पहले जानकारी आपको पहुंचेगी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।